नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर को रात के 11:38 पर शुरू होगा। और आपको बता दूं कि इस दिन रविवार होगा। 7 सितंबर 2025 के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। हिंदू पंचांग में भाद्रपद में के उत्तराधातु को पितृपक्ष कहा जाता है। इस विशेष अवधि में 15 दिनों में से यजमान अपने दिव्यांगता, पिता या माता की स्थिति के अनुसार श्राद्ध करता है और पिंडदान करने के लिए उसके पुत्र लगातार 15 दिन तक पूजा करते हैं और 15 दिन मां गंगा को स्नान करते हैं। आपको बता दूं कि उनके पूर्वज जो आते हैं उनको रोज खाना खिलाते हैं। और आपको यह है बात पर विश्वास नहीं होगा कि सच में हमारे पूर्वज 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं और हमें उनका स्वागत आदर करना चाहिए। आपको यह जानकारी भी बता दूं कि पितृपक्ष में भागवत कथा भी करना चाहिए और यह बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष में भागवत कथा सुनने से या करने से पुरुषों को शांति मिलती है, पित्त दोष समाप्त होता है और वंश में वृद्धि होती है। यही तो वंश का उत्पत्ति होती है। भागवत कथा करने से हमें पूर्वजों को शांति और मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में भागवत कथा का श्रवण करने से पितरों को शांति मिलती है और भी पितृलोक से मुक्त होकर मुझ में प्राप्त करते हैं। पितृदोष के लिए उसे समाप्त करने के लिए सहायक होती है, जिससे परिवार को कष्ट से छुटकारा मिलता है। आपको बता दूं कि परिवार के लिए यह किताब पूर्ण कार्य और कल्याणकारी मानी जाती है, जैसा कि राम प्रणाचार्य भी बताते हैं। पितृपक्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप अपने पितरों को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर सकते हैं या किसी मंदिर या कथा स्थल पर जाकर इसका श्रवण कर सकते हैं। यह माना जाता है कि पितृपक्ष एक ऐसा पवन समय है जब पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और इस दौरान भागवत कथा का आयोजन करते हैं। आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत कथा सुनने या करवाने से पत्रों को शांति या मूंछ की प्राप्ति होती है। कथा पितृदोष समाप्त होता है। यह परिवार में सुख समृद्धि और वंश वृद्धि का भी एक उत्तम उपाय माना जाता है। धुंधकारी प्रेत की कथा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि पितृपक्ष में कथा भागवत कथा का श्रवण पत्रों की मुक्ति के लिए किया जाता है और यह कथा करने के लिए आप किसी भी पंडित यजमान को बुला सकते हैं। आपको बता दूं कि खीर का बहुत बड़ी महत्व माना जाता है। आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर जैसी भी आप अपनी दूर को नहाते हुए मानव की आप अपने पूर्वजों को निभा रहे हैं और पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का श्रवण या पठन किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णित सभी 30 श्लोक का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय के पाठ से पत्र की प्रेरित योनि से मुक्त होती और पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितृदोष के दौरान पीटर पूजनीय होती हैं, लेकिन दौरान घर की भगवान की सेवा करना ना भूले। रोज की तरह भगवान को स्नान कारण श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें। आगे बताया जाता है कि जैसे हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आराधना करते रहे। भागवत गीता की कथा किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन कुछ विशेष महीने जैसे भादो, हस्बैंड, कार्तिक मार्ग, शीर्षक, आषाढ़ और श्रवण श्रेष्ठ माने जाते हैं। साथ ही पितरों की शांति और मूंछ की प्राप्ति के लिए भागवत कथा कराई जाती है। यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ति या किसी भी विशेष कार्य के लिए भागवत कथा कर रहे हैं तो विद्वान ज्योत से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान रोजाना पितृ सुकम पाठ का करना चाहिए। यह पत्रों को प्रसन्न करने और पितृदोष निवारण में सहायक करता है। इसको लेकर आप बहुत चिंतित होंगे कि पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाने से क्या होता है या बनाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बननी चाहिए। इस दौरान अगर भी इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होता है। शास्त्रों के माने तो मित्र पक्ष के दौरान गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। यही नहीं, पहने होने वाली संतान विकृत हो सकती है। पितृपक्ष में आपको बता दूं कि किस देवी देवता की पूजा करना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के में आर्य महादेव को पितरों के देव के रूप में भी माना जाता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में आर्यम देव की पूजा जरूरी मानी जाती है। आर्यमन देव ऋषि कश्यप और अतिथि के 12 पत्रों में से एक है। माना जाता है कि आकाश में आकाशगंगा उन्हें कारण का सूचक माना जाता है। आपको बता दूं कि पितृपक्ष के दौरान यह पाठ करना चाहिए जो कि आपको अच्छा लगे।
लेकिन आपको अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना है। और आपको बता दूं कि इस कनागत के समय आपको ऐसी शुभ चीजों को खरीदना है जो आपकी जीवन वन में शांतिपूर्वक का जीवन दान दे। व्यक्ति को भागवत गीता का अध्याय 8 को सुनना चाहिए, क्योंकि यह अध्याय मृत्यु के समय अंतिम विचार के महत्व पर जोर देता है और बताता है कि मृत्यु की जिस समय भी भाव का स्मरण किया जाता है उसी को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अध्याय 2 में भी सुनाया जा सकता है कि जो मृत्यु की नस्रता और आत्मा की अमृत के बारे में बताता है वह ब्रह्मचार्य भी माना जाता है। पितृपक्ष में जो गायत्री मंत्र का पाठ करना भी बहुत उचित माना जाता है। यह पितृ गायत्री मंत्र इस प्रकार आपको बोलना है। नहाते समय ओम पितृगणाय विद्या जगत धरणी धनी तनु पितरों पर दो प्रचोदयात ओम देवता पितृ ब्याज महायोग्य है। एवं और अधिक जानने से पहले आप हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। पूर्वज आते हैं। पृथ्वी लोक तो किन बातों का संगीत मिलता है? यह सवाल कई लोगों का है, तो आपको इस बात से समझ लेना चाहिए कि अगर जिस दिन से कनागत या पितृपक्ष शुरू होता है उसे टाइम हमारे घर साधु संत कौवा कुत्ता आदि चीज घर पर बार बार आते हैं, तो समझ लेना कि हमारे पूर्वज ही अलग अलग रूपों में हमारे घर पर आ रहे हैं। आपको इन लोगों को कभी अपने घर से निकलने नहीं बल्कि उनको रोटी का टुकड़ा देना और साधु संतों को आदर पूर्वक अपने घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि आपकी मरे हुए पिताजी को श्रद्धा मिलता है और आपकी पिताजी आपकी इस योनि से मुक्त होंगे और मूंछ की प्राप्ति को लिए सुधार हो जाएंगे। दोस्तों, जिस टाइम आप खाना खाने से पहले अपने पूर्वजों को खाना खिलाना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि खाना खाने से पहले आप खाने में से थोड़ा सा चढ़ा करने हैं, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। जो महिलाओं को शांत नहीं है, यह 2 उपाय कर ले। मैं कसम खाता हूं कि उसे पर संतान होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज ही पीढ़ी को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं और आगे बढ़ाने देते हैं। कनागत में आप नीम के वृक्ष के नीचे सोना वर्जित माना जाता है, क्योंकि नीम के पेड़ में ऑक्सीजन होती है। और आपको बता दूं कि भूत प्रेत नहीं आते हैं, तो आपकी पूर्वज आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो आइए आपको बता दूं कि आप नीम के वृक्ष के नीचे ना सोए। जिस टाइम भी आप ही है कनागत का समय चल रहा है भादों में, तो अपनी पुरवाई को सुबह नदी में नहा धोकर उनका खाना खिलाए। पितृपक्ष में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सोना सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। कारण शास्त्रों में पीपल वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बताया गया है। माना जाता है कि पितरों का वास भी पीपल वृक्ष में होता है। पीपल के नीचे सोने या बैठकर ध्यान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पितृपक्ष में पीपल के नीचे दीपक जलाना, जल अर्पित करना और पितरों का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। पितृपक्ष में पीपल के नीचे किस समय और कैसे सोना बैठना उचित माना गया है? पितृपक्ष में भोजन बहुत सात्विक, पवित्र और सरल रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय तामसिक या कांटे वाले फल नहीं खाने चाहिए। पितृपक्ष में खाने योग्य फल केला, अमरूद, नारियल, सेब, अंगूर, अनार, नाशपाती, मौसमी संतरा, इन फलों को शुद्धता से धोकर भोग में भी चढ़ाया जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जा सकता है। खट्टे, झूठे या कांटेदार फल जैसे कटहल, जामुन, कच्चा कैरी आदि से परहेज करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को भोग में कौन से फल अवश्य अर्पित करने चाहिए? पितृपक्ष श्राद्ध में खाना खिलाने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसको हम तृप्त करते हैं उसके माध्यम से हमारे पितरों को संतोष मिलता है। पितृपक्ष में किसको खाना खिलाना चाहिए? 1. ब्राह्मण। सबसे पहले शास्त्रों में ब्राह्मण भोजन का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण को ससम्मान बैठाकर श्राद्ध भोजन कराया जाता है। 2. गरीब, जरूरतमंद और भिखारी, जिनके पास भोजन का साधन नहीं है, उन्हें भोजन कराना पितरों को विशेष तृप्ति देता है। 3. गौ माता का आशय। गाय, गौ को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाना भी पितरों को प्रसन्न करता है। 4. कौवे, कौवे को पितरों का दूत माना जाता है। श्राद्ध का पहला ग्रास अक्सर कौवे को अर्पित किया जाता है। 5. कुत्ते और गाय बिल्ली जैसे जीव, इनके लिए भी भोजन निकालना शुभ माना जाता है। 6. छोटे बच्चे, मासूम और निर्दोष बच्चों को भोजन कराना पुण्यकारी होता है। संक्षेप में, पितृपक्ष में ब्राह्मण, गरीब, गाय, कौवस्या, कुत्ता और जरूरतमंद को भोजन खिलाना चाहिए।
यह मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। खाना खिलाने से पहले पितरों की सावलीस थाली कैसे सजानी चाहिए? पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नं दानम परं दानम, अर्थात अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए? 1. अन्न और जल। अन्न, गेहूं, चावल, आटा, दाल, घी, शक्कर, नमक आदि दान करना बहुत पुण्यकारी है। जल से भरे तांबे या मिट्टी के कलश का दान भी उत्तम है। 2. वस्त्र दान, नए या साफ सुथरे वस्त्र ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को दें। विशेषकर धोती, गमछा, साड़ी देना शुभ माना जाता है। 3. बर्तन दान, तांबे, पीतल या स्टील के बर्तन दान करना उत्तम है। जल का लौटा या थाली देना भी पितरों को तृप्त करता है। 4. तिल और गुड़। तिल और गुड़ का दान पितरों की शांति और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 5. गौदान, गौ सेवा। यदि संभव हो तो गौ दान करें, अन्यथा गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ खिलाएं। 6. छाता, जूते, चप्पल, शैया, बिस्तर। पितृपक्ष में श्राद्ध तिथि पर छाता, जूते, चप्पल, खाट, गद्दा, चादर आदि दान करने का भी विशेष महत्व है। संक्षेप में, पितृपक्ष में अन्न, जल, वस्त्र, तिल, गुड़, बर्तन, गौ सेवा और जरूरत की चीजें दान करनी चाहिए। यह पितरों की आत्मा को शांति देता है और परिवार पर कृपा बनाए रखता। हर तिथि, प्रतिपदा से अमावस्या, पितृपक्ष में सोने को लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं। शास्त्रीय मान्यता, इस पवित्र समय में आसन और शैया साधारण रखनी चाहिए। खटिया, चारपाई, बिस्तर पर सोने की जगह जमीन पर चटाई, कुशा या दरी बिछाकर सोना श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यह है कि पितृपक्ष तपस्या, संयम और सादगी का समय है। जमीन पर सोने से अहंकार और विलासिता कम होती है तथा पितरों की तृप्ति होती है। विशेष ध्यान दें, रेशमी, गद्देदार, नरम पलंग या विलासिता वाली शैया से परहेज करें। साधारण चटाई, कुशासन या बांस की चटाई पर सोना पितृपक्ष में उत्तम है। निष्कर्ष, पितृपक्ष में जमीन पर चटाई या कुशाई बिछाकर सोना शुभ और परंपरागत है। खटिया या बिस्तर पर सोना उचित नहीं माना गया। पितृपक्ष में सोने से पहले किन मंत्रों या प्रार्थना का जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं? पितृपक्ष में श्राद्ध, आय, तर्पण और पिंडदान के साथ साथ कुछ विशेष पाठ और स्तोत्र का महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में क्या पाठ करना चाहिए? 1. गायत्री मंत्र जप। प्रतिदिन संध्या समय कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। 2. विष्णु सहस्रनाम। भगवान विष्णु पितरों को मोक्ष देने वाले माने जाते हैं, इसीलिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना श्रेष्ठ है। 3. गरुड़ पुराण का पाठ। इसमें यमलोक, पितृलोक और श्राद्ध कर्म का महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में गरुड़ पुराण पढ़ना या सुनना पितरों को शांति देता है। 4. श्रीमद् भगवद गीता, विशेषकर 7वां, 8वां और 15वां अध्याय पितरों की आत्मा की शांति के लिए पढ़ना शुभ होता है। 5. रुद्र सूक्त या महामृत्युंजय मंत्र। यह पितरों के लिए शांति और कल्याणकारी होता है। 6. पितृ स्तोत्र, पितृ सूक्त। ऋग्वेद और यजुर्वेद में पितरों के लिए विशेष सूक्त मिलते हैं, जिनका पाठ पंडित की मार्गदर्शन में किया जा सकता है। संक्षेप में, पितृपक्ष में गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, गरुड़ पुराण, गीता पाठ, महामृत्युंजय मंत्र और पितृ स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। पितृ स्तोत्र का छोटा और आसान संस्करण दे दूं, जिसे आप रोज पितृपक्ष में पढ़ सकें। पितृपक्ष की संपूर्ण कथा। पितरा पसते समास्ताय इमा अमाशी पक्षिनंदन। पितृपक्ष का महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि इन 16 दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान की अपेक्षा रखती हैं। पितृपक्ष की कथा। बहुत समय पहले एक महान योद्धा राजा कर्ण स्वर्गलोक में पहुंचे। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया था। सोना, चांदी, भूमि, रत्न, अनाज सब कुछ दान किया, लेकिन उन्होंने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन की जगह केवल सोना चांदी ही मिला। वह भूखे रहे और बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा जबकि मैंने जीवन भर दान किया? तब यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में सोना धन तो खूब दान किया, लेकिन कभी भोजन और जल का दान नहीं किया।
पितरों और जरूरतमंदों को भोजन कराने से ही आत्मा की तृप्ति होती है, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें भोजन नहीं मिल पा रहा। कर्ण ने विनती की, मुझे एक बार पृथ्वी पर भेज दिया जाए ताकि मैं भोजन और जल का दान कर सकूं। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पितृपक्ष शीश श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में कर्ण को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। कर्ण ने इस अवधि में गरीबों, ब्राह्मणों और पितरों को भोजन व जल का दान किया। इसके बाद जब वे पुनः स्वर्ग लौटे तो उन्हें वहां भरपूर अन्न जल प्राप्त हुआ। सार, इसी कथा के कारण पितृपक्ष में अन्न जल और दान का विशेष महत्व माना जाता है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितर तृप्त होते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में प्रत्येक व्यक्ति को यथाशक्ति अन्नदान, जलदान, पिंडदान और ब्राह्मण सेवा अवश्य करनी चाहिए। पितृपक्ष की यह कथा संक्षिप्त, आसान भाषा में रोज सुनाने लायक रूप में लिख दूं ताकि आप इसे घर में पाठ कर सकें। पितृपक्ष में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इसे पितृ दीपदान कुशीया भी कहा जाता है। मान्यता है कि दीपक की रोशनी से पितरों की आत्मा को मार्ग मिलता है और घर में शुभता आती है। पितृपक्ष में दीपक की बाती का उपाय। 1. बाती का प्रकार। गेहूं के आटे या कपास की बनी साधारण बाती का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो कुशा या ब्रा, दरभा घास से बनी छोटी सी बाती भी रखी जा सकती है। यह पवित्र मानी जाती है। 2 बाती ज्योति लगाई जाती है, एक देवताओं के लिए, एक पितरों के लिए। कुछ लोग 4 बाती चतुर्दिक भी लगाते हैं। 3. तेल घी। दीपक हमेशा शुद्ध घी या तिल के तेल से जलाना श्रेष्ठ माना गया है। तिल का तेल पितरों के लिए बहुत प्रिय होता है। 4. स्थान। दीपक पीपल के नीचे, घर के आंगन में या श्राद्ध वेदी के पास जलाना चाहिए। इसे उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखना उत्तम है। 5. समय। प्रातः तर्पण के समय और संध्या के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। खासकर संध्या काल का दीपक पितरों को तृप्त करता है। निष्कर्ष, पितृपक्ष में दीपक की बाती कपास आटे की रखें, तिल के तेल या घी से जलाएं और संध्या समय पितरों का स्मरण करके दीपक पीपल या वेदी पर पितरों के लिए दीपक जलाते समय बोले जाने वाला छोटा सा मंत्र भी बता। पितृपक्ष में यह मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृगण विशेष रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को स्वीकार करते हैं। पितर किस रूप में आते हैं? शास्त्रों और लोक परंपराओं में इनके कई रूप बताए गए हैं। 1. कौवे के रूप में। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। श्राद्ध का पहला ग्रास कौवे को दिया जाता है। मान्यता है कि कौवे के रूप में पितर भोजन स्वीकार करते हैं। 2. कुत्ते, गाय, बिल्ली आदि जीवों के रूप में। पितर इन साधारण जीवों के रूप में भी आ सकते हैं और अन्न जल ग्रहण करते हैं। 3. स्वप्न में दर्शन। पितर अक्सर स्वप्न में आते हैं और आशीर्वाद या संकेत देते हैं। कभी वे खुश होकर अच्छे वस्त्र, फल फूल या आशीर्वचन दिखाते हैं तो कभी नाराजत होने पर जल, भूख या दुहक का रूप दिखा सकते हैं। 4. सूक्ष्म आत्मिक रूप। वे अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं और श्राद्ध के मंत्रों और दान से तृप्त होते हैं। संक्षेप में, पितृपक्ष में पितर मुख्यतः कौवे, कुत्ते, गाय, अन्य जीवों या स्वप्न के रूप में आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको यह भी बता दूं कि स्वप्न में पितर आने पर उसका क्या अर्थ माना जाता है? पितृपक्ष ये श्राद्ध पक्ष में पानी पीने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, क्योंकि यह समय तपस्या और शुद्धता का होता है। पितृपक्ष में पानी पीने का नियम। 1. तांबे के लोटे या पात्र से, तांबे के बर्तन से पानी पीना सबसे शुभ और शुद्ध माना गया है। यह शरीर को भी शुद्ध करता है और पितरों को तृप्ति भी मिलती है। 2. कुश दरभा घास मिलाकर। श्राद्ध कर्म के समय पितरों को जल अर्पण करते समय जल में कुश मिलाना चाहिए। स्वयं भी यदि कुश से छाना हुआ जल पीते हैं तो वह पुण्यकारी होता है। 3. हाथ से सीधे नहीं। पितृपक्ष में पानी कभी भी सीधे हाथ से नहीं पीना चाहिए। हमेशा लोटे, असामिश, गिलास, पात्र का प्रयोग करें। 4. दक्षिण दिशा की ओर जल अर्पण। पितरों को तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। संक्षेप में, पितृपक्ष में पानी तांबे के बर्तन से कुश मिलाकर और शुद्ध भाव से पीना व अर्पण करना श्रेष्ठ है। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष
में घर में कुछ विशेष नियम और कार्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पितृ पक्ष में घर पर क्या करना चाहिए? 1. सफाई और पवित्रता। घर को साफ सुथरा रखें। रसोई और पूजा स्थान विशेष रूप से शुद्ध होना चाहिए। 2. दैनिक तर्पण। प्रतिदिन स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में तिल और कुश मिलाकर पितरों को अर्पित करें। इसे तर्पण कहते हैं। 3. दीपक जलाना। संध्या के समय घर के आंगन या पीपल के नीचे तिल के तेल घी का दीपक जलाएं। दीपक की रोशनी पितरों को मार्ग दिखाती है। 4. सात्विक भोजन बनाना। भोजन सादा और सात्विक रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से परहेज करें। श्राद्ध के दिन पितरों के लिए थाली सजाकर पहले अर्पित करें। 5. दान और सेवा। ब्राह्मण, गरीब, गाय, कुत्ता, पक्षियों आदि को भोजन कराएं। अनाज, वस्त्र, बर्तन और तिल का दान करें। 6. सात, सादगी अपनाएं, विलासिता और क्रोध से बचें। जमीन पर, चटाई, कुशा पर सोना शुभ है। निष्कर्ष। पितृपक्ष में घर पर तर्पण, दीपक दान, सात्विक भोजन, पाठ और पितरों का स्मरण करना सबसे आवश्यक कार्य है। पितृपक्ष के 16 दिनों का सरल दैनिक नियम। हर दिन क्या करना चाहिए? एक एक करके बता दूं। पितृपक्ष श्राद्ध में केले के पत्ते का भी विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में यह पवित्र और शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में केले की पत्ती का उपाय। 1. भोजन परोसना। श्राद्ध में जो भोजन पितरों को अर्पित किया जाता है वह केले के पत्ते पर परोसना शुभ माना जाता है। यह प्राकृतिक, शुद्ध और सात्विक होता जैसे यासनायन करता है। 2. ब्राह्मण भोजन। पितृपक्ष में ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराते समय केले के पत्ते का उपयोग करना श्रेष्ठ है। इसे पितरों को सीधा अर्पण माना जाता है। 3. दान करना। केले के पत्ते, फल या पेड़ का दान भी पितरों की तृप्ति के लिए पुण्यकारी माना गया है। 4. पूजा और हवन में प्रयोग। केले के पत्ते का उपयोग पूजन सामग्री रखने और हवन में भी किया जा सकता है। इसमें रखी वस्तु पवित्र मानी जाती है। निष्कर्ष। पितृपक्ष में केले की पत्ती पर भोजन परोसकर पितरों को भोग लगाना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दान करना विशेष फलदायी है। पितृपक्ष में पितरों की थाली केले के पत्ते पर कैसे सजाई जाती है और उस